जी नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो? ठीक हो? तो दोस्तों आज आपका चैप्टर नंबर 13 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है टाइम एंड वर्क। पहले 2 मिनट हम लोग जानेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में कि होता क्या, इसका कंसेप्ट क्या है। उसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज है पहली, उसको आज हम कंप्लीट इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो देखिए चैप्टर नंबर 13 है आपका टाइम एंड वर्क। देखिए दोस्तों, एक दो बातें मैं आपको बताऊँगा और वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, टाइम एंड वर्क। देखिए अगर अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करने के लिए n डेज लेता है, n मान लो हम कुछ भी मान लेते हैं, 5 डेज है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है A, ये एक काम को 5 दिनों में पूरा कर लेता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, काम आपका कोई भी हो सकता है, उसको 5 दिन में कंप्लीट कर देता है, फिनिश कर देता है। तो यहाँ से हमें चाहिए इसका 1 डे वर्क। इसको हम लोग कह सकते हैं वर्क कैपेसिटी। ठीक है, वर्क कैपेसिटी यानी कि इसकी क्षमता कितनी है काम करने की। तो दोस्तों 5 दिनों में अगर कोई काम पूरा कर रहा है ना, तो उसकी वर्क कैपेसिटी, या हम कह सकते हैं उसका 1 डे वर्क क्या होगा, 1/5 होगा। रेसिप्रोकल होगा टोटल डेज का। ठीक है, 5 डेज का क्या हो जाएगा, 1/5। जो भी होगा उसका रेसिप्रोकल करना है आपको। बात आई समझ में? अगर आपसे कोई ये कह देता है कि ए का 1 डे वर्क जो है वो दोस्तों 1/10 है। एक दिन में 1/10, यानी आप ये कह सकते हैं कि 10 में से एक हिस्सा पूरा कर रहा है। 1/10 का मतलब हमने फ्रैक्शन में यही पढ़ा है। ठीक है, तो ये ए जो है ये कंप्लीट वर्क कितने दिनों में कर देगा, कंप्लीट वर्क कर देगा 10 डेज में। आप इसका रेसिप्रोकल कर दो 1 डे वर्क का, है ना। देखो जो 1 डे वर्क है उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, कंप्लीट वर्क बताएगा कितने डेज में करेगा, और जितने कंप्लीट डेज दे रखे हैं उसका रेसिप्रोकल क्या बताएगा, 1 डे वर्क। ठीक है, एक दिन का काम बताएगा, एक दिन में आप इतना काम कर रहे हो। बात आई समझ में? अब देखिए समझिए ध्यान से, आप कोई भी 2 व्यक्ति काम करेंगे, ठीक है, एक तो ए है और एक मान लीजिए बी है। जब दोनों एक साथ काम करेंगे ना, तो उन दोनों का 1 डे वर्क अपने को निकालना है। उन दोनों का क्या चाहिएगा अपने को, 1 डे वर्क, एक दिन का काम उन दोनों को चाहिएगा। ठीक है, अब अगर दोनों मिलकर के साथ काम करने लग जाते हैं ए प्लस बी, तो आपको क्या करना है, इनका 1 डे वर्क जोड़ देना है। 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस 1 डे वर्क ऑफ बी। ठीक है, 1 डे वर्क ऑफ बी। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा इसको। हमें उनकी वर्क कैपेसिटी चाहिए। जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा ना कि दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करें, तो हम ये नहीं निकाल पाएंगे कि वो टोटल कितने दिन में काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, एक चीज़ जो है वो आपको और याद रखनी है, वो होता है टोटल वर्क हमेशा 1 लिया जाता है। याद रखिएगा, टोटल वर्क हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ये हमारे काम आएगा। टोटल वर्क कितना होता है, 1 होता है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार कोई व्यक्ति पूरा काम नहीं करता है, ठीक है, वो काम को बीच में छोड़ देता है, तो वहाँ से हमें बचा हुआ काम निकालना होता है। तो टोटल वर्क 1 होता है। जितना काम आपका हो चुका होगा कंप्लीट, वो आपको 1 में से घटाना है। जितना काम हो चुका होगा वो किस में से घटाना है आपको, 1 में से, ताकि आपका बचा हुआ काम आ जाए। ठीक है भाई, तो यही 1-2 बातें हैं हमारी। और 13 चैप्टर अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 13A। जी देखिए, एक्सरसाइज 13A का पहला क्वेश्चन है, राजन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज वाइल अमित कैन डू इट इन 30 डेज। ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, एक का बताया कि एक 24 दिन में इसको कंप्लीट करता है, जबकि दूसरा 30 में। इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट इट इफ़ दे वर्क टुगेदर। अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो बताइए वो कितने दिन में काम पूरा कर देंगे। ठीक है, तो पहला जो है वो 24 में कर रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले क्वेश्चन में राजन। ठीक है, राजन कैन डू कंप्लीट वर्क इन, यहाँ पर आपको लिख देना दोस्तों, राजन कैन डू कंप्लीट वर्क इन। हम बताइए कितने दिन में पूरा कर रहा है ये करता है आपका 24 डेज में। राजन कर देता है 24 डेज। जबकि दूसरा व्यक्ति कौन है, दूसरा है अमित कितने दिन में, 30 दिन में। सो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अच्छा आपको एक काम और करना है साथ में, आपको यहाँ से 1 डे वर्क निकाल लेना है। ठीक है, ये हर एक क्वेश्चन में करेंगे हम लोग। आप यहाँ से समझ लीजिए, हर एक क्वेश्चन में कंप्लीट वर्क कितने दिन में करता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप निकालेंगे 1 डे वर्क। आपको आगे क्वेश्चन में बढ़ने के लिए यही चाहिए, 1 डे वर्क ऑफ राजन।
ये होना बहुत ज़रूरी है, वर्क कैपेसिटी बहुत ज़रूरी है। तो ये कितना हो जाएगा 1/24। अब देखिए दूसरा कौन है, दूसरा है जी अमित। अमित करता है 30 डेज़ में। सो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, अमित कैन डू कंप्लीट वर्क इन 30 डेज़। 30 दिन में ये कंप्लीट कर लेता है। तो अब आप क्या निकालेंगे, वन डे वर्क ऑफ अमित। ठीक है भाई। देखिए ये कितना होगा आपका 1/30 होगा दोस्तों। ठीक है। अब एक दिन में राजन इतना काम करता है, एक दिन में अमित इतना काम करता है, तो हमें दोनों का निकालना है। वन डे वर्क ऑफ राजन एंड अमित दोनों का। देखिए भाई एक दिन में ये तो करता है 1/24 और ये कितना करता है 1/30। ये कितना कर लेता है 1/30। तो इनका एलसीएम अगर हम लेंगे, इनको ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा भाई, इनका 120 आता होगा। ठीक है, देख लेना। तो ये 5 पे जाएगा और ये कितने पे, 4 पे। तो ये आ जाएगा आपका 9/120। देखिए 3 से कैंसिल कर दो, 3 3 जा 9, 3 से 40, तो 3/40 आ गया दोस्तों। ठीक है, ये वन डे वर्क आया है। और मैंने आपसे क्या कहा था कि जब वन डे वर्क हमारे पास में आ जाए तो हम ये निकाल सकते कंप्लीट कितने दिनों में करेंगे। क्या करना है, सिर्फ रेसिप्रोकल करना है। ठीक है। सो आप यहाँ पे लिखेंगे राजन एंड अमित कैन डू कंप्लीट वर्क इन। देखिए इसका रेसिप्रोकल कर दो, कितना आ जाएगा 40/3 डेज। ठीक है भाई। हाँ मिक्स में कर लो इसको, 13 कंप्लीट 1/3 डेज। ये आ गया आपका। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतने दिनों में दोनों मिलकर के काम को कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बताइए। रवि कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 आवर्स वाइल रमन कैन डू इट इन 12 आवर्स। तो दोस्तों रवि का बता रखा है 15 घंटे में काम पूरा करता है, जबकि रमन जो है वो 12 घंटे लगाता है। तो हाउ लॉन्ग बोथ टेक टू डू इट वर्किंग टुगेदर। दोनों जो है एक साथ काम करेंगे तो कितना इसका टाइम उनको लगेगा इस काम को कंप्लीट करने में। देखिए जी अब की बार रवि और रमन आ गए। ठीक है, देखिएगा दो व्यक्ति हैं रवि और रमन। देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल पहले के जैसा है। रवि कितने, अब की बार घंटे आ गए। ठीक है ना, देखो अब की बार हम लोग क्या लिखेंगे सेकंड में, रवि कैन, अब की बार आपको लिखना है रवि कैन डू कंप्लीट वर्क इन कितने समय में पूरा करता है, 15 आवर्स में, 15 घंटे में। ठीक है। अब यहाँ पे इसका वन डे वर्क नहीं लिखना है आपको। देखो दिनों में काम पूरा करेगा तो वन डे का निकालना है, लेकिन आवर्स में है तो 1 आवर वर्क। अब की बार इसकी वर्क कैपेसिटी घंटों में दिख जाएगी कि 1 आवर में कितना करता है, 1 आवर वर्क ऑफ रवि। ये हो जाएगा दोस्तों 1/15। उसके बाद में फिर आपका रमन, यहाँ पे क्या लिखोगे, रमन कैन डू कंप्लीट वर्क इन। ये हो जाएगा दोस्तों आपको कितना, ये होगा 12 आवर्स। ठीक है, ये आएगा आपका 12 आवर्स। तो यहाँ पे 1 आवर वर्क ऑफ रमन, ये क्या हो जाएगा बताना, ये हो जाएगा 1/12। अब हम लिखेंगे 1 आवर वर्क ऑफ बोथ रवि एंड रमन। ठीक है, रवि एंड रमन दोनों एक घंटे में कितना काम कर सकते हैं, 1/15 प्लस 1/12। एलसीएम लेंगे दोस्तों कितना आएगा 60। तो ये हो जाएगा 4 प्लस में 5, तो 9/60। 3 से काट दो, फिर से 3/20 आ गया। तो 3/20 इनका 1 आवर वर्क है। ठीक है, हमें लिखना है कि हमें देखना है कि टोटल कितने घंटों में काम पूरा करेंगे। सो रवि एंड रमन कैन डू कंप्लीट वर्क इन। तो दोस्तों कंप्लीट वर्क कितने घंटों में करेंगे बता दो, बिल्कुल आसान है, रेसिप्रोकल कर दो। जो 1 आवर वर्क उसका क्या करोगे रेसिप्रोकल, तो आपका क्या आ जाएगा, कितने घंटों में पूरा करेंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 कंप्लीट 2/3 आवर्स, 6 से 2/3 घंटे। इतने टाइम में काम जो है वो पूरा हो जाएगा। ओके,
तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 और थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। देखिए दोस्तों कंप्लीट आपको सॉल्यूशन इस एक्सरसाइज का हो जाएगा। कितने क्वेश्चन है, अरे भाई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इसमें, तो इसमें हम लोग हाफ पार्ट कर लेंगे इसका, ठीक है। 19 है टोटल, 10 क्वेश्चन कर लेंगे और बाकी के जो 9 क्वेश्चन बचते हैं वो अगले पार्ट में हो जाएंगे आपके। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। चलो भाई अब की बार 2 लोग आ गए एक साथ काम करने के लिए, ठीक है। चलो भाई करवाते हैं इनसे भी काम। देखो ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days। ए और बी, ए प्लस बी लिख लो या ए एंड बी लिख लो। ए प्लस बी कैन डू कंप्लीट वर्क इन। देखो ए और बी करते हैं कितने घंटे में, 6 days है आपकी बार, सॉरी घंटे नहीं है, तो 6 days में करते हैं। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, 1 day वर्क। ये हर एक क्वेश्चन में निकाल रहा हूँ मैं, देखो 1 day वर्क ऑफ ए एंड बी, ए प्लस बी। तो दोस्तों 1 day वर्क क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, राइट। अब इनमें से ए या बी में से एक का काम मिलेगा। देखो ए का दे रखा, वाइल ए अलोन कैन डू इट इन 9 days। ए अकेला कितने दिनों में, 9 दिन में करता है। तो हम लिखेंगे ए कैन डू कंप्लीट वर्क इन। ए जो है वो कंप्लीट वर्क करता है कितने दिन में, ए अकेला 9 दिनों में कर सकता है, 9 days में, ठीक है 9 days। यहाँ पर ये लिख लो अब 1 day वर्क ऑफ ए, 1 day वर्क ऑफ ए कितना हो जाएगा, 1/9 दोस्तों, ठीक है। ये आपको हर एक क्वेश्चन में लिखनी है 2-3 बातें। हाउ मच टाइम विल बी अलोन टेक टू फिनिश इट, यानी बी जो है ना अकेला इस काम को करने में कितना टाइम लेगा। देखो a प्लस बी का एक दिन का काम है 1/6, अकेले a का है 1/9, तो दोनों के एक दिन के काम में से एक इसका a का घटाएंगे, किसका बचेगा, b का। तो यहाँ पे आपको लिखना है 1 day वर्क ऑफ b। जब आपके पास 1 day वर्क है ना, तो 1 day वर्क है तो आप ये भी बता सकते हो टोटल कितने दिन में करेगा, रेसिप्रोकली तो करना है। तो 1 day वर्क ऑफ b कैसे आएगा, देखो a प्लस बी का कितना था 1/6 और सॉरी अकेले का है 1/9, तो इसका भाई कितना हो जाएगा एलसीएम 18, 3 - 2 ये आएगा 1/18 दोस्तों, ठीक है। कितना है 1/18, यानी बी अकेला जो है वो कितने दिन में करेगा, बी अलोन कैन डू कंप्लीट वर्क इन 18 days, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो दोस्तों बी अकेला करेगा 18 दिन में, ठीक है ना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो भाई तो ये अब की बार है ना, कह रहा है कि 2 मोटर मैकेनिक्स। देखो अब काम होगा क्या, काम करें मैकेनिक्स, तो मैकेनिक तो रिपेयरिंग का काम करेंगे कुछ, है ना। तो कह रहा है कि 2 मोटर मैकेनिक है राजू और सिराज, एक साथ काम करते हैं, वर्किंग टुगेदर कैन ओवरहॉल ए स्कूटर इन 6 hours। किसी स्कूटर को रिपेयर करते हैं मतलब 6 घंटे में। राजू जो है अकेला 15 घंटे में करता है, तो कितने घंटे में सिराज करेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 3 के जैसा है। अगर मैं आपको सीधा से इसका बताऊं, लाइनें आप बना लेंगे, अगर मैं सभी में बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो देखना एक बार, देखो राजू प्लस सिराज, ठीक है, ये कितने घंटे में पूरा कर सकते हैं कंप्लीट, 6 hours में, 6 घंटे में, ठीक है ना। अब इनका 1 hour वर्क क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 hour वर्क ये हो जाएगा आपका 1/6, राइट। तो इसी तरह से अकेला आपको दे रखा होगा किसका, राजू का बता रखा 15 घंटे में। राजू अकेला कर सकता है 15 घंटे में, ठीक है ना। लिख लोगे ना ये, राजू कैन डू कंप्लीट वर्किंग। तो इसका 1 hour वर्क कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका 1 hour वर्क हो जाएगा 1/15। अब हमें किसका चाहिए, सिराज का। तो सिराज का कैसे निकलेगा भाई, 1/6, ये दोनों का काम है ना, दोनों के काम में से 1 घंटे का काम किसका, राजू का घटा दो। एलसीएम आया 30, ये 5 पे और ये 2 पे, 3/30 कितना हो जाएगा 1/10। तो 1/10 इसका मतलब दोस्तों सिराज कितने घंटों में कर सकता है उस काम को, 10 घंटों में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना। 5 देखो अब आ गया है ए बी और सी, 3 लोग आ गए, कोई दिक्कत नहीं भाई। 5th क्वेश्चन यहाँ कर ले, देखना एक बार, 5th यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा अब की बार ए बी और सी आए हैं,
ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी जो है वो 15 दिन में करता है। तो आपको बताना है कि इफ़ दे वर्क टुगेदर, अगर एक साथ काम करेंगे तो कितना समय उनको लगेगा। ठीक है जी, तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तो सेम प्रोसेस रहेगा। ए कैन डू कंप्लीट वर्क इन, ए कैन डू कंप्लीट वर्क इन, कंप्लीट वर्क को ए कितने दिन में करता है, 10 डेज में। ठीक है, तो 1 डे वर्क ऑफ ए, 1 डे वर्क ऑफ ए, ये लिखना है, कितना होगा 1/10। अब बी कितने दिन में करता है, बी कैन डू कंप्लीट वर्क, बी कैन डू कंप्लीट वर्क इन, कंप्लीट वर्क इन कितने दिन में दोस्तों, 12 दिन में, 12 डेज। तो अब यहाँ पर 1 डे वर्क ऑफ बी, 1 डे वर्क ऑफ बी, ये होगा दोस्तों 1/12, कितना हो जाएगा 1/12। अब सी अकेला कितने दिन में करता है, सी कैन डू कंप्लीट वर्क इन, सी कैन डू कंप्लीट वर्क इन, यह आता है दोस्तों 15 डेज, 15 दिन में। ठीक है, ये करता है 15 दिनों में ना, 10 12 15। ठीक है, 1 डे वर्क ऑफ सी, 1 डे वर्क ऑफ सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/15, राइट, कितना 1/15। चलो भाई, अब तीनों का 1 डे वर्क निकाल लो, तीनों का 1 डे वर्क। ठीक है ना, देखो ए का ये है, बी का ये और सी का ये, तो हम तीनों का जोड़ देंगे। 1 डे वर्क ऑफ ए बी एंड सी, तो ये होगा दोस्तों 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15, राइट। एलसीएम आ जाएगा 60, ये 6 पे, 5 पे और 4 पे, तो 15/60 कैंसिल आउट करोगे तो 1/4। अगर एक दिन में 1/4 काम कर रहे हैं तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 4 डेज में। रेसिप्रोकल कर दो उसका, तो आपको लास्ट में ये लिखना है, ए प्लस बी प्लस सी कैन डू कंप्लीट वर्क इन, कैन डू कंप्लीट वर्क इन 4 डेज, तीनों मिलके 4 दिन में काम पूरा कर देंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग। देखना 6 में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 आवर्स वाइल बी अलोन, बी अकेला जो है वो 16 आवर्स में, 16 घंटे में कर सकता है, ए अकेला 24 में। अच्छा, ए बी और सी, अच्छा जी तीनों आ गए हैं, और एक साथ काम करके 8 घंटे में काम पूरा कर देते हैं। तो सी कितने घंटे में करेगा, चलो जी देखते हैं। चलो भाई देखो, ए कैन डू, देखो ए जो है, ए कैन डू कंप्लीट वर्क इन, ए कैन डू कंप्लीट वर्क इन, ए करता है जी कितने घंटे में, 24 घंटे में, 24 आवर्स में। चलो सही है। अच्छा, हमें तो निकालना क्या है, 1 आवर वर्क। ठीक है, 1 डे की बजाय यहाँ पे लिख लो 1 आवर वर्क, 1 आवर वर्क ऑफ ए कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/24। ठीक है, अब बी कैन डू कंप्लीट वर्क, बी जो है पूरा काम करता है, बी करता है कितने घंटों में, यह थी 16 आवर्स में। अब आप क्या लिखेंगे, 1 आवर वर्क ऑफ बी, 1 आवर वर्क ऑफ बी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1/16। अच्छा, अब देखो ए प्लस बी प्लस सी, देखो तीनों का दिया है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके करते हैं कितने घंटे में, 8 घंटे में। ए प्लस बी प्लस सी या ए बी एंड सी कैन डू कंप्लीट वर्क, कैन डू कंप्लीट वर्क इन 10, ठीक है, कितने घंटों में, 8 आवर्स, 8 घंटे में करते हैं भाई। तो हम निकालेंगे 1 आवर वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा दोस्तों 1/8। ठीक है, कितना हो जाएगा 1/8। हाँ, अब देखिए देखो ये 1 घंटे का काम किसका है, ए बी एंड सी का। अगर इसमें से मैं ए और बी का घटा दूं 1 घंटे का काम, तो 1 घंटे का काम ही बचेगा किसका, सी का। तो हमें यहाँ लिखना है 1 आवर वर्क ऑफ सी, 1 आवर वर्क ऑफ सी। तो सी का 1 आवर वर्क क्या होगा दोस्तों, देखो 1/8, इसमें से माइनस करना है 1/24 और 1/16, 1/16। तो इनका एलसीएम हो जाएगा कितना, 48, 6 पे 2 पे। देखो इसको प्लस मत कर देना दोस्तों, कई बार क्या होता है बच्चे यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। प्लस अगर करना है ना तो फिर इनको अलग से करो, ठीक है, यहाँ दोनों घटेंगे ही। देखो ये आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 3, तो ये आया 1/48, 1/48। तो अब आप जल्दी से बता दो सी अकेला कितने घंटे में कर सकता है, सी अलोन कैन डू कंप्लीट वर्क इन 48 आवर्स। क्या आंसर हो जाएगा 48 आवर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 था ये।
तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिएगा 7th क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखो जी 7th क्वेश्चन में है आपका ए बी सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर्स। ठीक है, ए बी और सी, ए बी एंड सी ये करते हैं भाई कितने घंटे में, 8 घंटे में। तो हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी कैन डू कंप्लीट वर्क इन कैन डू कंप्लीट वर्क इन 8 आवर्स। ठीक है 8 घंटों में पूरा करने हैं ना सॉरी। ए अकेला 20 घंटे में। तो यहाँ पे देखो 1 डे वर्क निकालना मत बोलना, या 1 आवर वर्क। ठीक है, आवर से सॉरी। तो 1 आवर वर्क ऑफ ए बी एंड सी, ए प्लस बी एंड सी ना, ए प्लस बी प्लस सी 1/8 हो गया। हाँ ए अकेला करता है, आप लिख लेना ए कैन डू कंप्लीट वर्क इन 20 आवर्स। तो 1 आवर वर्क ऑफ ए, ये कितना होगा दोस्तों 1/20। इसी तरह से बी अकेला करता है कितने टाइम में, 24 आवर्स में, 24 घंटे में करता है दोस्तों। ठीक है, देखो हो सकता है स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो, क्योंकि सारी स्टेटमेंट लिखने में ना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखते भी नहीं इतने लंबे वीडियो तो, है ना। तो 1 आवर वर्क बी का, 1 आवर वर्क ऑफ बी, ये हो जाएगा 1/24। अब हम क्या निकालेंगे कि सी कितने समय में करेगा। ठीक है, तो सी 1 आवर वर्क ऑफ सी, देखिए वहाँ पे दोस्तों हमने सी का भी निकाला था, 1 आवर वर्क ऑफ सी, सेम ही तो ये 1 आवर वर्क ऑफ सी। तो 1/8 में से घट जाएगा 1/20 और 1/24, राइट। तो इसका आंसर आप लोगों पे छोड़ता हूँ, जरूर कमेंट में बताइएगा क्या आया था। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अब हम लोग 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, या 3, 10 तक कर लेते हैं कंप्लीट। ठीक है भाई, 10 कर लेते हैं। ओके, 3 क्वेश्चन और देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो जल्दी से, क्वेश्चन पढ़ो इतने, मैं रेज कर देता हूँ ये सब। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है ना, और आपकी कुछ हेल्प हो, ठीक है, वीडियो अच्छी लगे, आपकी हेल्प हो, तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। कंप्लीट आपको सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन। अभी देखो, A and B can finish a work in 16 and 12 days respectively. A start the work and work for 2 days. चलो जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब स्टार्ट हो रहे हैं मेन क्वेश्चन। तो अभी तक तो बिल्कुल बेसिक चल रहे थे। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा। A can do complete work in, A can do complete work in, A करता है कितने घंटों में, दिन है सॉरी, 16 डेज। हमें यहाँ पे अपना काम नहीं भूलना है, हमें 1 डे वर्क निकालते रहना है। 1 डे वर्क ऑफ ए, हर एक क्वेश्चन में करना है ये 1/16। ठीक है, 1/16। चलिए जी, अब इसी तरह से बी करता है। देखो बी कैन डू कंप्लीट वर्क इन, बी कैन डू कंप्लीट वर्क, बी कितने टाइम में करता है दोस्तों, 12 डेज में। चलो सही है। अब हम यहाँ पे भी क्या निकालेंगे, 1 डे वर्क। इस चीज़ में बिल्कुल आपको कंजूसी नहीं बरतनी। ठीक है भाई, कंजूस मत बनिएगा, हर एक क्वेश्चन में ज़रूर निकालना है। तो 1/12। हाँ भाई देखो, कह रहा है कि ए स्टार्ट द वर्क। देखो कर सकते हैं, ये किया नहीं इन दोनों ने भी, इतने दिन में कर सकते। ए काम शुरू कर रहा है एंड वर्क एट इट फॉर 2 डेज, इस काम को 2 दिन तक करता है। एंड देन ही वाज जॉइंड बाय बी, फिर उसको ज्वाइन कर लेता है बी। ध्यान से समझिएगा, दोनों मिलकर के शुरुआत से काम नहीं कर रहे हैं। काम कौन कर रहा है दोस्तों, काम कर रहा है पहले ए। ठीक है, 2 दिन तक काम किया इसने। चलो आप मेरे को ये बताओ, हमें 2 दिन तो काम हो चुका है ना, तो 2 डेज का वर्क निकालना है। 2 डेज वर्क ऑफ बी। भाई 2 दिन काम किसने किया, ए ने, तो सॉरी ए आएगा, ए ने शुरू किया ना काम। तो आप मेरे को बता दो, ए जो है 2 दिन में कितना काम कर लेगा। देखो 1 दिन में करता है 1/16, तो 2 दिन में कर लेगा कितना, 1/8। कितना काम करेगा दोस्तों, 1/8। ठीक है, अब समझना, अब यहाँ पे बचा हुआ काम कौन करेगा। अब काम करने आ गए हैं ए और बी, दोनों ए और बी मिलकर के काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको मैं फॉर्मूला बताऊंगा जो मेन है, स्टार्टिंग में बताना भूल गया था मैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको निकालना रिमेनिंग वर्क यानी बचा हुआ काम, रिमेनिंग वर्क। दोस्तों टोटल वर्क कितना बताया था आपको मैंने, 1। ठीक है, टोटल वर्क हमेशा 1 होता है। 1 में से 1/8 काम आपका हो चुका है, तो 8 बन जाए 8 में से 1 गया तो 7/8। ये दोस्तों रिमेनिंग वर्क है। ठीक है, समझिएगा। देखो 1 काम टोटल होता है, उसमें से 1/8 हो चुका है, तो बच गया कितना, 7/8, 7/8। अब ध्यान से समझना,
रिमेनिंग वर्क डन बाई ए प्लस बी इन। देखो रिमेनिंग वर्क निकालने का काम क्या होता है दोस्तों, जो रिमेनिंग वर्क अपॉन में क्या होता है, वन डे वर्क ऑफ ए प्लस बी, डूअर मतलब करने वाले, ठीक है, समझे बात को। देखो क्या बताया है कि जो बचा हुआ काम है ना वो कैसे निकलता है, कितने दिन में पूरा होगा, कि जो बचा हुआ काम है वो अपॉन में वन डे वर्क, किसका वन डे वर्क, जो काम को कर रहे हैं अब, ठीक है, जो काम को अब कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब काम को कंप्लीट करने के लिए कौन आ गया है, ए और बी दोनों आ रहे हैं। तो देखो बचा हुआ काम है 7/8 और वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी कितना हो जाएगा 1/16 प्लस 1/8, ठीक है, 1/60 प्लस 1 कितना था इसका 1/12 था, सॉरी। तो मैं इसको पहले ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए इधर 1/16 प्लस 1/12, तो ये कितना आएगा 7/48, ठीक है। तो ये आ गया आपका, देखो 7/8 अपॉन 7/48, ठीक है दोस्तों। रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे वाले का 7/8 इंटू 48 बाई कितना था 7 से 7 कट गया, 6 पे कट गया, 6 दिन, 6 डेज आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, 6 डेज। यानी ये कह सकते हैं कि जो बचा हुआ काम है ना ए और बी मिल करके करेंगे कितने दिनों में, 6 दिन में, ठीक है। यही पूछा था आपसे कि फाइंड द टोटल टाइम टेकन, अच्छा टोटल पूछा है, टोटल टाइम टेकन, देखो टोटल टाइम टेकन तो 8 दिन हो गए भाई, टोटल टाइम टेकन कितना हो गया 8 दिन, टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क। देखो 6 दिन में तो दोनों ने किया, 2 दिन ए कर चुका था, तो 8 दिन हो गए कि नहीं हो गए, टोटल 8 डेज लगेंगे इसको करने में पूरा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब अगला, देखो 9th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है दोस्तों कुछ 8 के जैसा ही, ठीक है। देखिए ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज, ए जो है ए कैन डू कंप्लीट वर्क इन, ए जो है वो कितने दिन में काम जो है पूरा कर लेता है, कंप्लीट वर्क कर लेता है 14 डेज में, ठीक है। अब इसका वन डे वर्क निकालना पड़ेगा अपने को, वन डे वर्क ऑफ ए कितना होएगा 1/14, ठीक है दोस्तों। अब फिर आता है कौन, बी, फिर आता है बी कैन डू कंप्लीट वर्क इन 21 डेज। अब इसका वन डे वर्क कितना होगा दोस्तों, वन डे वर्क ऑफ बी ये हो जाएगा 1/21 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है दे बिगेन टुगेदर, एक साथ काम करना शुरू करते हैं, एंड वर्क इट एट फॉर 6 डेज, 6 दिन तक काम करते हैं वो दोनों। देन ए फेल इल, ठीक है, ए जो है वो बीमार हो जाता है, तो अब काम कौन करेगा, बी करेगा, ये बीमार हो गया तो बी हैड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क अलोन, तो बी अकेला जो है बचे हुए काम को करता है। सो पूछा है इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड, कितने दिनों में काम जो है वो पूरा हुआ था, ठीक है भाई। ए बीमार हो गया, ठीक है, कितने दिन काम किया 6 दिन। चलो देखो अब हम निकालेंगे वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी, क्योंकि फिर 6 दिन का तो देखना पड़ेगा काम कितना हो गया, कितना बचा है। देखो बचा हुआ काम जब भी निकालोगे ना तो आपको ये तो बताओ काम हो कितना चुका है, फिर बचा हुआ काम निकाल लो बस, फिर आपको फॉर्मूला बता ही दिया था। तो वन डे वर्क ऑफ ए प्लस बी, देखो ए का है 1/14, ए बी का है 1/21, ठीक है। तो 42 आ जाएगा एलसीएम, ये 3 पे ये 2 पे, तो 5/42, ठीक है, 5/42। ये एक दिन का काम है ए और बी का, राइट। अब कितने दिन काम किया 6 दिन, तो हम 6 दिन का भी निकाल लेते हैं इनका, 6 डेज वर्क ऑफ ए प्लस बी ने 6 दिन काम किया। देखो एक दिन में अगर 5/42 करते तो 6 दिन में मल्टीप्लाई बाई 6, 7 पे कटेगा 5/7। आप मेरे को बताओ 6 दिन में इतना काम कर दिया है या नहीं कर दिया है, बिल्कुल कर दिया है ना। तो हम निकालेंगे अब रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम, रिमेनिंग वर्क। तो दोस्तों रिमेनिंग वर्क कैसे निकलता है, टोटल 1 होता है, 1 में से घटा दो जितना हो गया वो, तो 2/7 आ गया दोस्तों, रिमेनिंग वर्क कितना आ गया 2/7, राइट। अब देखो अब 2/7 अगर रिमेनिंग वर्क है, अब करेगा कौन, ए तो बीमार हो गया, करेगा कौन, बी करेगा, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क जो भी करेगा ना उसका क्या फॉर्मूला बताया था आपको, रिमेनिंग वर्क डन बाई बी इन कितने दिन में करेगा, देखना बताया था ना आपको, रिमेनिंग क्या फॉर्मूला होता है, रिमेनिंग वर्क अपॉन में वन डे वर्क ऑफ बी, जो भी काम करेगा दोनों करें, दोनों का एक कर रहा है एक का, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क कितना है दोस्तों 2/7, 2/7 है, यही था ना। हाँ जी, अब बी का एक दिन का काम कितना है 1/21, तो 1/21 ये कितना हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं
2/7 इंटू 21/1 कितने पे कटेगा, 3 पे। 6 डेज, 6 दिन में। तो जो बचा हुआ काम है उसको बी करेगा 6 दिन में पूरा, ठीक है। मतलब कि पहले कितने दिन काम किया इन्होंने, 6 दिन, दोनों ने 6 दिन अकेला बी और कर रहा है, तो टोटल कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा आपका, 12 डेज, 12 दिनों में, ठीक है। 10 क्वेश्चन और बचते हैं, वो जो 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं ये आपके अगले वीडियो में मैं कवर करवा दूंगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे आप लोगों को, वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ गए, ठीक है, कंप्लीट इनको करवा देंगे अगले वीडियो में। ओके जी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एंड बाय बाय।